अरे मैडम, कहाँ है मैडम जी? अरे निकल आइए मैडम जी। आज तो आपके पति का बर्थडे है और आपने गिफ्ट भी दे दिया है ना। कितना अच्छा गिफ्ट दिया है, बच्चों ने को नहीं मिलाई। भोली भाली प्यारी दीदी, बेचारी दीदी, भाई पीड़िता नारी दीदी, अबला दीदी, कितने नाम है तुम्हारे। तुम्हारे फरिश्ते तुम्हें कितना ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। कोई साथ नहीं दे रहा, ना माँ साथ दे रही, ना बहन साथ दे रही, और अपना सिक्का तो खोटा ही निकला। आ जाइए आज अपने पति के बर्थडे के दिन जो आपने गिफ्ट दिया है, और अब कुछ धूम धड़ाके पटाखे भी फोड़ दीजिए। अब तक तो आपको आ जाना चाहिए। कहाँ बिजी हैं? मी टाइम कर रही हैं या फिर जीजा जी के लिए कोई दूसरा गिफ्ट की तैयारी? एक ही गिफ्ट काफ़ी है वैसे जिज्जी। और एक चीज़ बताइए दीदी, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वही सुनने में आया है कि आपको रिसीव हो गया है डाइवोर्स पेपर। आप इतनी बड़ी बात छुपा रही, मुंह से बोल भी नहीं रही। क्या हुआ? मतलब वो बताएंगे नहीं जनता को? पहले तो बड़ा चिहाड़ चिहाड़ के बोलती थी कि हमें तो नहीं रिसीव हुआ है, हमारा केस तो वहाँ चल रहा है बिलासपुर में, अगल बगल मेरा कोई कुछ लेना देना है नहीं, और दूर दूर तक मेरे केस में इस प्रकार की कोई स्टेप भी नहीं चल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको ज़रूर बताती। मुझे पता नहीं लोग इस प्रकार की अफवाहें क्यों फैला रहे हैं। और जब ऐसी अफवाहें रियल हो रही हैं तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, आपको जो रिसीव हो गए हैं आपके पेपर्स, तो आपको बोलना चाहिए आई थिंक। क्यों नहीं बोला जा रहा है आपसे? बोलिए बोलिए। जब नहीं रिसीव हुए थे तब तो अंकुश अग्निहोत्री को झूठा साबित करने के लिए बड़ा चिहाड़ चिहाड़ के वीडियो बनाती थी कि पता नहीं लोग ऐसी काल्पनिक बातें क्यों करते हैं। क्योंकि तब आपके द्वारा रिसीव ही नहीं किए जाते थे, और जब अब रिसीव हो चुके हैं तो चुप्पी साधी गई है। बताइए क्यों चुप हैं? थोड़ा सा तो कुछ अब इंडिपेंडेंट हैं, बोलिए। शब्दों को कब तक अपने अंदर घुसेड़ के रखेंगी? कुछ तो धूम धड़ाका कीजिए। नहीं नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि भैया कुछ रीज़न होगा, कुछ स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट दिए होंगे कि तुझे इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, या फिर रियल वाले वकील, या फिर पटना वाले वकील, क्योंकि दीदी की ज़िंदगानी में तो बहुत सारे वकील हैं। बिना पैसों के भी वकील हैं। हालांकि उन वकील को बहुत कुछ बेनिफिट हो चुका है दीदी के केसेस से। आप लोग समझ रहे हैं ना? आज दीदी के कागजी पति का बर्थडे है। दीदी भाई उस पर भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि भाई इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कुछ करा था, याद है आपको? हमारे कागजी जीजा को बर्थडे विश किया था। नहीं, लोगों से पूछा था कि क्या गिफ्ट दूँ, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ बातें हैं। तो फाइनली आज अंकुश का बर्थडे है, और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे पूरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से। आई नो कि ये जन्मदिन बहुत ख़ास होता जब कल आप अपने बच्चे से मिल कर आए होते, लेकिन बच्चे से तो नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोग नहीं आपको एक ख़ास तोहफ़ा देना चाहते थे। वैसे सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जिज्जी ने ना कुछ दिन पहले एक टाइटल डाला था, याद है ना आपको? मैडम का टाइटल था कि उनको क्या गिफ्ट दूं, है ना? और बाद में जब लोगों ने उनको तमाम तरह की एडवाइस करी, है ना, तमाम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली कि दीदी बस आप बच्चे को मिलने देना, यही आपका सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें लिखी थी। दीदी ने उस पर हार्ट भी दिया था कि तुम अपने बच्चे को अंकुश के क्लोज़ करो, दादी से मिलाओ, इवन कोर्ट कचहरी कहे या ना कहे तुम ऐसे भी मिलाओ, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पे रहते हैं। शायद किलोमीटर 2 किलोमीटर का जितना भी डिस्टेंस हो, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ये लोग आया जाया करते हैं उस ब्रिज पर। लोगों ने तमाम चीज़ें कही थी। चालबाज जिज्जी ने वो टाइटल ही चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग अभी 1 महीना तो हुआ नहीं उस टाइटल पे, इतनी चालबाजी इनके रग रग में भरी है कि क्या ही बताएं। इन्होंने सोचा कि अब कोई आएगा देखेगा, तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया, और मैडम ने आगे उसमें क्या लिख दिया है, पहले ये नहीं लिखा था। पहले इन्होंने कुछ और लिखा था, उनको क्या गिफ्ट दूँ। अब लिखा है जिन्होंने जीवन दिया है। आय हाय, मदर्स लव। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। दीदी पहले तो आपने ये नहीं लिखा था, पहले तो आप ये दर्शाना चाह रही थी कि आप अपने पति का आने वाले बर्थडे में कागजी पति। वैसे आपने बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया है, यही कि हम आपसे उम्मीद करते थे। द जल कुकड़ी दीदी और क्या दे सकती है।
जल कुकड़ी दीदी सिर्फ जलन, ईर्ष्या, द्वेष जो उसके अंदर भरा है वही देगी ना। तो उसने दे दिया, बेटे को ना मिलाकर इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। हिम्मत नहीं हो पा रही है मैडम की कि दोबारा वीडियो लेके आ जाएं। हिम्मत नहीं हो पा रही है कि सब्सक्राइबर्स के सामने आके कुछ बातें रखें। और वैसे भी मैडम ने 2-3 दिन पहले बोल दिया था कि हम कैमरा में देख के बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर मैं ऐसे लगता है कि मैं अपनी बातें नहीं बोल पाऊँगी, कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ, इसलिए मैं ऐसे वैसे देख के बातें करती हूँ। अच्छा था, है ना, बहुत अच्छा था। समझ गए कि आप ऐसे और वैसे क्यों बातें करती हैं। तो फ़िलहाल वो ना टाइटल चेंज हो गया है कि उनको क्या गिफ्ट दूँ। लोगों ने भर भर के कमेंट किया था कि अंकुश के बच्चे से मिला दो, दादी के क्लोज करा दो, ज़्यादा मिलवाओ, उससे तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। कैसा रिलेशनशिप, कुछ बचा भी है? और अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपने रिलेशनशिप में मत आने दो। दीदी ने हार्ट दिया था, हार्ट, यहाँ पे दीदी ने हार्ट दिया था। और अब यहाँ पर प्रॉपर जीजी ने टाइटल ही चेंज कर दिया कि भाई लोग तो हमको काम हो गया। अब वैसे तो दीदी के इतने व्यूज़ आते नहीं हैं, इस वीडियो में 27,000 लोगों ने देखा है। वैसे दीदी के जो नॉर्मल वीडियोस होते हैं 10,000, 12,000, 15, 20,000, 27,000 नहीं होते हैं। 20,000 बहुत मुश्किलात से होते हैं, जब कोई ऐसा टाइटल हो जिसमें ससुराल वालों के लिए गाली हो, या किसी को टारगेट करते हो, या इनका इमोशनल ड्रामा हो, या फिर भाभी जी को टारगेट करने वाला हो, तब ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है दीदी ने क्या गेम खेला है। लोगों ने कितना समझाया था उस टाइम, लोगों को लग रहा था कि ये बदल रही है। लोगों ने ये तक लिखा था कि परेतिन, मैं तुम्हारे और अंकुश के दोनों के वीडियोस देखती हूँ, पति पत्नी के बीच में अगर कुछ मतभेद होता है तो घर वाले, रिश्तेदार, बाकी लोग फ़ायदा उठाते हैं और तुम उनको फ़ायदा मत उठाने दो। अगर तुम कुछ अंकुश को गिफ्ट देने का सोच रही हो तो तुम बस उसके जन्मदिन पर सिद्धार्थ को अंकुश से मिलवा दो, यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा तुम्हारा। जिस पे एक केक भी ले जाना जिस पे लिखा हो हैप्पी बर्थडे पापा। मतलब यार, सब्सक्राइबर्स जो भी है ना बहुत इमोशनल होते हैं। रिएक्शन वाले भी इमोशनल हो गए थे। मैं भाई साहब, मुझे बहुत बैड फील हो रहा था कि सब तो अपनी अपनी जोड़ीदार के साथ खुश हैं, भले नोना जिज्जा ऑफ कैमरा हैं, पर जिज्जी के साथ तो हैं। मुझे परेतिन को लेकर बड़ा अफसोस होता था, बड़ा, विगत कई दिनों से। लेकिन परेतिन ने कहा नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है, एक बार मैं फिर से साबित करके दिखाऊंगी कि भैया मैं नफ़रत के ही काबिल हूँ, तुम लोग मुझे नफ़रत करो, यही इसी के काबिल हैं भाई। कर दिया ना। और जब व्यू चाहिए थे तो उनको मैं क्या गिफ्ट दूं। अब वहाँ पे मम्मी जी का नाम ऐड कर दिया गया है। इसको कहते हैं चालाकी। कितनी शातिर है ये बंदी, आप समझ भी नहीं सकते हो। मतलब जितनी दिखती है उसके कई गुना ज़्यादा है। तो ये चालाकी वीडियो में थी, सोचो रियल लाइफ में क्या ही होगी। जो बंदी ऑन कैमरा इतनी सारी चीज़ें करी है, इतने सारे उसने रंग बदले हैं, ऋतुओं की तरह, गिरगिट की तरह, इंद्रधनुष की तरह, जितने एग्जाम्पल देने हैं जो इंस्टेंट रंग बदलने के लिए जिन चीज़ों को जाना जाता है, आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। लेकिन ना, वो सारे एग्जाम्पल कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये मोहतरमा कई गुना रंग बदलने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऑफ कैमरा सोचो इनके कितने रंग होंगे, कितना ज़्यादा अंकुश अग्निहोत्री और उनकी फैमिली ने सर्वाइव किया है, सफ़र किया है। हम तो सिर्फ ऑफ कैमरा वाली बातें कभी कभार सुन लेते हैं इधर उधर किसी न किसी के मुंह से, ऑन कैमरा वाली बातें हम सिर्फ देखते हैं। लेकिन ऑफ कैमरा वाली इनकी जो फेमस बातें हैं ना, अब तो लगता है कि भैया उनको सच ही मान लें, क्योंकि कहते हैं कि जब तक कोई चीज़ देखो ना भरोसा ना करो। पर जिनको ऑन कैमरा इनके जो इतने रंग दिखे हैं, ऑफ कैमरा कितने रंग होंगे भाई साहब, बहुत रंग होंगे। इतना ज़्यादा चालबाजियाँ करी होंगी, इतना ज़्यादा परेशान किया होगा, इतना ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग, मतलब कठिन का जी, गंदे शब्दों का प्रयोग किया होगा। कठिन तो हमारे सबके लिए होते हैं कि मुंह से नहीं निकलते हैं। फरिश्ते भी कुछ गाली गलौज कर रहे हैं विगत दिनों से। कल फरिश्तों ने बहुत गाली करी, जम के गाली करी, और ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ किया कि क्या ही बताऊँ। खैर, फरिश्ते मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि दीदी से जुड़े हैं इसलिए कभी कभी उनका जिक्र हो जाता है। और फरिश्ते कुछ अलग तो हैं नहीं, क्योंकि फरिश्ते भी दीदी के ही जैसे हैं, पल पल में रंग बदलने वाले। कभी कभी वो भी गुहार लगा देते हैं, कोई आए तो ले जाए मेरी लाख दुआएं पाए, अंकुश अग्निहोत्री से कि ले जाओ। फिर कभी कभी घर वालों को भी गरिया देते हैं
और लोग कहते हैं कि जो है अंकुश को क्यों नहीं आज गरियाया जाए। करे आज अंकुश ने कुछ करा नहीं है, बाकी लोगों ने जो करा है, उसके घर वाले, उसकी भाभी, उसकी बहन को आज हम गरियाएंगे। तो ये चीज़ चला करता है। अब इनको सबको क्या पता कि दीदी तो नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं, इवन ये सारे मिलके स्क्रिप्ट कर रहे हैं। हाँ, उसमें 1-2% मन की भावनाएं भी निकल आती हैं। अगर मान लो कि वो 100% इनका जो प्लान होता है, लेकिन 100% में ना उसमें 20% इनकी मन की भावनाएं होती हैं, जो कि एक दूसरे से पहले बोल चुके होते हैं कि हम स्क्रिप्ट खेलेंगे, है ना। तो ज़्यादा बढ़िया से दूर भी होंगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन उसमें 20% अपनी मन की बातें, चाहे भाभी जी हों चाहे ननद जी हों, बोल ही देती हैं कि सामने वाले कहें तुमने तो कहा था, मैंने ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए ये डायलॉग मार दिया, पर वो रियल में मन की बात होती है। तो अंकुश अग्निहोत्री का ये बर्थडे अपने बच्चे से बिना मिले निकल गया, पर उम्मीद यही करूँगी कि न्याय मिले, अगले बर्थडे में बच्चा इनका साथ हो, बर्थडे के बच्चे के बर्थडे में ये उसके साथ हो। पर यह मुश्किल बहुत लग रहा है और न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी चलने वाली है। ऊपर से हमारी दीदी उसके बटुए में है पैसा, समझो ना उसको ऐसा वैसा। वो पैसा हर तरफ से, हर तरीके से, हर कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो पैसा जीजा की फैमिली को ही टारगेट करके, कभी अपनी भाभी को टारगेट करके कमाया गया है। और वो पैसा जीजा को बर्बाद मतलब भाई साहब उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में लटका के रखना, यही जिज्जी के जीवन का एक सूत्री कार्यक्रम है। दीदी की सच्चाई यही है कि वो जल कुकड़ी है, जल कुकड़ी थी, जल कुकड़ी रहेगी आने वाले टाइम में, और उसका जीवन ऐसे ही जलते जलते बीत जाएगा। हाँ, डायलॉग वो मार सकती, प्रवचन वो दे सकती है, ऐसे प्रवचन पे आप भी अच्छा उसको सुना सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि सुनाने की ज़रूरत क्या है, आपको अपडेट तो मिल ही जाती है, तो हो सके तो सुनाने की ज़रूरत ही नहीं, अपना यूनिटी दिखा दीजिए करके कि मैडम क्या चाहती हैं। मैडम जो चाहती हैं वो नहीं मिल सकता है। जनता दिखा दे कि जनता के खिलाफ हो, जनता की भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ करोगे ना, तो जनता तुम्हारे जो कारनामे हैं या फिर हथकंडे जो तुम अपनाते हो वो देखने नहीं आएंगे। रोना धोना फालतू का ड्रामा लेके आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, लेकिन फिर जनता को देखने नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं हम तो भैया कुछ करते रहेंगे कंट्रोवर्सी के नाम पे, लोग तो मिर्च मसाला तड़का वाली चीज़ें देखने आएंगे ही। और इन्होंने ये चीज़ बना ली है इसका। जैसे बोल रही थी कि मेरे लिए तो मुझे कोई ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, मेरी कोई तारीफ़ें नहीं करता, मुझे ढीला बोला जाता है। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। इसमें कंटिन्यूटी आ गई है, मुझे तो रोज़ यही सुनने को मिलता है। बहुत रोना रोया गया था। तो उसी प्रकार से आपने अपने जो कांड करे हैं ना, उसमें डेली का आपने रवैया बना लिया है कि आपको तो यही करना है, कभी अच्छा करना ही नहीं है। कुछ सब्सक्राइबर अंकुश का वीडियो आने के बाद समझ गए हैं और जाके अंकुश को लिख भी रहे हैं कि हम जिज्जी परेतिन को पहले सही समझते थे, पर अब तुम सही हो और हमें पता है कि ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं वो किस मद्देनज़र की जा रही हैं। वो बंदी आना ही नहीं चाहती है और पहले हम सोचते थे कि तुम नहीं ले जाना चाहते हो। तो कुछ सब्सक्राइबर्स को ये समझ में भी आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ सबको समझ में आ जाना चाहिए। इस बंदी ने बहुत सारे गेम खेले हैं, माइंड गेम खेले हैं, और चूँकि इनके पास भाई माइंड गेम खिलवाने वाले लोग भी हैं, आपको पता ही है वो कौन से लोग हैं, तो उससे इनको सहारा मिल जाता है। माइंड गेम इनको बढ़िया से परफॉर्मेंस मिल जाती है नोना जीजा की स्क्रिप्ट से। प्लस लोग इस चीज़ पे भी एग्री कर गए हैं कि कोई बात नहीं, आपको लॉयर बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉयर बदलना कोई गेम नहीं है। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि आपके एडवोकेट के पास आपकी सारी चीज़ें होती हैं, वो केस का एक एक पॉइंट जानता है, सारी डिटेल होती है। एडवोकेट बदलने का मतलब है कि भैया आपको फिर से दूसरे एडवोकेट को सारी 1 से लेकर 100 तक या फिर जितने तक भी आपको बताना पड़ेगा, और उसको समझने में चीज़ें टाइम लगेगा। तो जो पहले से जुड़ा है आपकी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पा रहा होगा। बस अगर जज साहब ने कोई अच्छा मौका देख के चौका मार दिया और इनकी जो फैंटेसी है वो दूर कर दी काल्पनिक वाली, तो अच्छा हो जाएगा। सच्चाई जज साहब को तो समझ में बहुत अच्छे से आती है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, ऐसे चेहरे रोज़ उनसे मिलते हैं, रोज़ उनके सामने से गुजरते हैं। वो जानते हैं कि कौन पक्ष झूठा है, कौन पक्ष सच्चा है, कौन त्रिया चरित्र कर रहा है, कौन पुरुष चरित्र कर रहा है और कौन वाकई में प्रताड़ित है। जज साहब बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास भांति भांति के प्राणी आते हैं। उम्मीद हम यही करेंगे कि
हो सके तो 2025 तक कुछ अच्छा हो जाए, दीदी को जो ज़िंदगी चाहिए इंडिपेंडेंट वाली वो जिए, और अंकुश इनसे आज़ाद हो जाए, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, जो करना चाहता है वो करे। और ऑफ कोर्स बढ़ने का राइट सबको होता है, मूव ऑन किया है, शादी करनी है शादी करे, जो करना है अपनी लाइफ में वो करे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन सब चीज़ों से निकलने के बाद कुछ दिन तो वो रिलैक्स फील करना चाहेगा। फ़िलहाल आज के बर्थडे के दिन वो क्या कर रहा होगा पता नहीं, मैं भी शाम तक पता चले। पता नहीं बर्थडे मनाया जाएगा कि नहीं जाएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी है, कठिन दिन चल रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके अच्छे दिन भी आएंगे, और भगवान ने सबक सिखाने के लिए भेजा ना तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी कठिनाई, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में सबक सिखाने के लिए भगवान ने तुम्हें भेजा था, तुम्हारी ज़िंदगी में किसी को भेजा है। तो समझो इस बात को, मजबूत बनो। आई नो कि तुमसे ज़्यादा कौन मजबूत होगा, आपकी फैमिली में सभी मजबूत हैं, मजबूत ना होते तो इतना जो हुआ है नौटंकी ड्रामा और इतनी सारी चीज़ें करेक्टर को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर जो प्रवचन करती हैं, कराए जाते हैं फरिश्तों के द्वारा, हर किसी के बस की बात नहीं है झेल पाना। वो आपने झेला है तो स्ट्रांग ही हैं। आपकी माता जी की तो क्या ही तारीफ़ करें। इस एज में जहाँ जवान जवान लोग बिना हेल्पर के रोज़ यहाँ पे त्रिया चरित्र करते हैं, इतना सारा काम, उतना सारा काम, बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं। उसमें सिर्फ आंटी जी हमें काम करके अपना हंसी खुशी नज़र आते हैं इस एज में भी। और कुछ लोग हैं सिर्फ और सिर्फ रोने रोया करते हैं कि मैं तो हेल्पर भी अफोर्ड नहीं कर सकती, 15 दिन में बुलाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं हेल्पर कब बुलाऊं। अरे भाई, आप अफोर्ड कर सकती नहीं कर सकती आपको पता होगा, हम क्या बताएं कि आपको बुलाना है कि नहीं बुलाना है। तो आप सबको काल लगता है त्रिया चरित्र वाली महिला आएगी या फिर अभी नहीं आएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।